जय हिंद। एसएससी जीडी स्पेशल क्लास मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में मैथ स्पेशल में अनुपात और समानुपात की। तो अनुपात और समानुपात में बेसिक क्या है, पहले तो पूरा बेसिक बताया जाएगा आप लोगों को, और जब बेसिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी बेसिक है वो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तब हम उसके बाद आपको कुछ ट्रिक बताएंगे और कुछ सवाल होंगे। तो पहले तो हम शुरू करते हैं समानुपात और अनुपात का बेसिक क्या है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए आपको ट्रिक लगाए हो, कुछ ऐसा सवाल आ गया जिसमें ट्रिक ना काम कर रहा हो। जब ट्रिक नहीं काम करेगा तब उस स्थान पे आपको बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी, और जब तक बेसिक आप नहीं लगाएंगे कोई भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक में पहले हम जान लेते हैं कि बेसिक में है क्या क्या चीज़। तो पहले जैसे अनुपात होता है, तो अनुपात है क्या या अनुपात किसे कहते हैं। तो जो अनुपात होता है वो दो असमान राशियों के बीच संबंध लिया जाता है। कभी भी अगर अनुपात की बात आप करोगे तो दो असमान राशि होंगी, ठीक, कोई भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, उसके बीच संबंध होगा। वही संबंध जो है आपको अनुपात में दर्शाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास है 2 और 4। जब इसको अनुपात में लिखना होगा तो इसको एक निशान के अनुसार, एक सिंबल के अनुसार 2:4 इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो है इसका ये निशान है, चिन्ह जिसको कहते हैं अनुपात का चिन्ह है। इसका मतलब ये है सेफ कि जब भी कोई पद किसी पद में लिखा जाता है या कोई राशि किसी राशि में लिखी जाती है तो उस राशि का वो उतना गुना होता है। ये इतना इसमें निहित है, इसका मतलब ये है। अर्थात अगर 2:4 बोला गया तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी 2:4। लेकिन अगर उसको हमको सॉल्व करना यानी हल करना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। हल करने के लिए इस तरीके से और लिखने के लिए इस तरीके से। तो यह हमारा अनुपात का निशान हुआ। कभी भी लिखा जाएगा 2:3 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, 10:12-15 हो सकता है, ऐसे। लेकिन इसी में एक शब्द और आता है समानुपात। अनुपात तो अनुपात, लेकिन समानुपात क्या होता है। जब भी दो अलग अलग राशियाँ ले करके उनमें समानता दर्शाई जाती है, दो अलग अलग राशियां होती हैं और दोनों में समानता दर्शाई जाती है, तो उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे कोई पद ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/4 ये दिया गया है, ये 2/4 दिया गया है, इसके साथ कोई और पद ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 2/4 है तो 5/10 मान ले लेते हैं, इस तरीके से। अब इसमें हम साधारण तौर पे देखेंगे तो समानता कुछ नहीं है, ऐसे देखेंगे तो समानता नहीं है। लेकिन अनुपात के अगर नज़रिया से देखा जाए, अनुपात के तरीके से देखा जाए तो उसमें समानता है। कैसे, इसको अगर काटेंगे तो 2 × 2 और 2 दूना 4। यहाँ 1 आया, 5 × 5, 5 दूना 2, 10। ये आ गया 1/2 बराबर 1/2। ज़रा ध्यान से देखिए, ज़रा गौर से देखिए, ये समान आया कि नहीं। इस तरीके के पद को समानुपात में कहा जाता है। लेकिन जैसे कि अनुपात के निशान की बात करें, ये अनुपात का चिन्ह हो गया, ये अनुपात का चिन्ह हो गया। वैसे समानुपात का चिन्ह क्या होता है, उसका भी चिन्ह होगा, उसको भी दर्शाया जाएगा। कैसे दर्शाया जाएगा, देखिए, जैसे 1/2 बराबर 1/2 इतना आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 है तो अनुपात में लिखेंगे तो 1:2 हो गया। समानुपात के स्थान पे बराबर उसका ऐसे निशान होता है और फिर 1:2। ये आया है, इससे बना है। अर्थात जब इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2:4 समानुपात 5:10। मतलब इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, दोनों बराबर है। कि हम यहाँ सिद्ध कर दिए हैं, दिखा दिए हैं कि इसमें बराबर कैसे है। तो जब भी इस तरीके का कोई पद लिखा होगा तो उसी को कहेंगे समानुपात, यानी अनुपात के साथ समानुपात लिखा होगा। तो इस तरीके से हम उसको जान सकते हैं कि यह अनुपात या समानुपात है। ये हमारा जो होता है वह समानुपात का चिन्ह है, समानुपात। तो पद को बटे में लिखें या वैसे लिखें चिन्ह के माध्यम से, दोनों अनुपात होगा। 4/5 लिखा है तो 4:5 लिख सकते हैं, और इसको 4/5 पढ़ सकते हैं, दोनों वैसे ही होगा। समानुपात और अनुपात का यह होता है बेसिक, मतलब कैसे हम जानते हैं कि चिन्ह क्या होता है, कैसे हम उसको समझते हैं। लेकिन अगर बात आवे कि उसका कुछ विलोमानुपात, क्योंकि कुछ प्रकार होते हैं तो उसमें विलोमानुपात, विलोम आप लोग जानते हो, विलोम
विलोम मतलब उल्टा। तो विलोमानुपात कैसे करेंगे उसको भी जान लेते हैं। विलोमानुपात, विलोमानुपात, अनुपात तो अनुपात ठीक था, लेकिन विलोमानुपात क्या हो गया? अनुपात हुआ, समानुपात हुआ, विलोमानुपात जब कोई पद एक सीधे तरीके से लिखा है उसी को उलट दिया जाता है, क्योंकि जो होता है विलोम का मतलब होता है उल्टा, और जब हम उल्ट देते हैं तो वो विलोमानुपात हो जाता है। जैसे मान लो 4 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, इसका जब हम विलोमानुपात करेंगे ना तो यह आ जाएगा 1/4, 1/10, 1/20। यह है इसका विलोमानुपात। ठीक, अनुपात को उल्टा करेंगे तो विलोमानुपात। अब विलोमानुपात को दर्शाया कह जाएगा, क्योंकि 1/4 आ गया, 1/10 आ गया, 1/20 आ गया, लेकिन इसको भी दर्शाया जाए किसी एक संख्या से। दर्शाएंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे कैसे। थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को कैसे दिखेगा या कैसे बनेगा। साधारण तौर पर अगर उल्टा कर दिया तो ठीक है, लेकिन उल्टा किए तो उसका भी कोई पद बनेगा या कुछ पद बनेगा, और जो पद बनेगा उसी को हम लोग जानते हैं कि विलोमानुपात पे कैसे लिखा जाएगा। अनुपात, समानुपात और विलोमानुपात। देखो विलोम कैसे करते हैं। अभी कितना कितना लिखा गया था? 1/4, 1/10, 1/20। तो सबका पहले हम निकाल लेते हैं लासा। लासा जानते हो? लासा निकाल लीजिए सबसे पहले। लासा, लासा कैसे निकालेंगे? 4, 10, 20 का लासा निकालेंगे तो ऐसे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए नहीं मालूम है आपको तो एकदम से ऐसे कर लो। 2 से करो 2 आएगा, 10 करेंगे 5 आएगा, 20 करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, 5 को रहने देते हैं ऐसे, 10 करेंगे 5 आएगा, सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 से करेंगे 1, 1, 1, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। सबका अनुपात, सबका लासा जो है वो कितना आया? 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भिन्न हल करते थे तो ये ध्यान देते थे कि क्या होगा, जो हर है, हर में हर से जो पद दिया है उसके हर से भाग दिया जाता था, उसके बाद जो आता था उसको अंश में गुणा किया जाता था। कैसे? ये देखिए, इन सभी को एक पद लिख लीजिए। मान लीजिए हमारा आ गया 20। अब 20 से 4 में भाग करेंगे, 4 से 20 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 5 आ गया। 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। अगला 10 है, 10 से अब की 20 में गुणा भाग करो, सॉरी 10 से, 10 दूना 20। अब की बार कितना हुआ? 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। 20 का 20 में भाग करेंगे तो 20 का 20 में भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 एकम 1। अर्थात 4, 10, 20 का जो विलोमानुपात होगा, विलोमानुपात होता वो होगा 5, 2 और 1। इस तरीके से विलोमानुपात को निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया ना विलोमानुपात कैसे निकलेगा? हाँ, तो ये विलोमानुपात हो गया। लेकिन अनुपात, समानुपात, विलोमानुपात, अभी इसके बाद भी कुछ अनुपात आते हैं। क्या आते हैं? विलोमानुपात हो गया, वर्गानुपात या द्विघात अनुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात मतलब जब भी कोई पद को वर्ग के अनुपात में लिखा जाए। वर्ग के अनुपात में कैसे? ये तो बहुत सिंपल है। 2, 3, 4 मान लेते हैं, ये दिया गया है, कहा इसका वर्गानुपात लिखे। तो वर्ग मतलब होता है किसी संख्या की घात 2। अगर कह दिया किसी का वर्ग करो तो वर्ग मतलब किसी संख्या की घात 2, संख्या की घात 2 दी हो तब भी घात 2। वर्ग कहने का मतलब ये होता है। तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, और 4 चौक 16, मतलब 3 घात 2 और 4 घात 2 और 2 की घात 2। ये हो गया वर्गानुपात। सिंपल था भैया। ये हमारा था क्या कहते हैं? विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक, विलोमानुपात। उल्टा करने के बाद क्या किया था हमने? पहले 4, 10, 20 का था, उल्टा कर दिया, मतलब 1/4 कर दिए। 1/4 करने के बाद उसका मान निकाल लिया, क्योंकि 1/4, 1/20, 10, 1/20 तो लिखा नहीं रहेगा ऑप्शन में। इस तरीके से लिखा रहेगा 5, 2, 1। तो क्या करेंगे? सबका लासा ले लेंगे, सबका लासा ले लेंगे। लासा लेने के बाद, लासा लीजिए, फिर हर से उसमें भाग कीजिए, जितना आवे अंश में गुणा करते चले जाइए, वो हमारा विलोमानुपात हो जाएगा। विलोमानुपात हो गया। अब यह है वर्गानुपात। वर्गानुपात,
वर्गानुपात मतलब किसी संख्या का वर्ग करो, किसी संख्या का वर्ग करो, और वर्ग का मतलब किसी की संख्या घात 2, ये वर्गानुपात। अब इसी तरीके से एक आता है वर्गानुपात के बाद घन अनुपात, एक आता है घन अनुपात, घन अनुपात या घनानुपात। अब इतना ही सीधा है, जैसे मान लीजिए अगर इसी का कह दिया कि अब इसी का घनानुपात निकाल लो, तो बस कुछ नहीं करना है, घात 3 लगाने चले जाना है, क्योंकि जानते होंगे आप लोग घात 3 क्या होता है। घात 3 पता है ना, किसी संख्या घात 3 पता है। घात 3 करो, ये क्या करेंगे तो 3 त्रिक 2 दूना 4 दूना 8, क्या करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64, ये हो गया इसका घनानुपात, ये इसका हो गया वर्गानुपात। अभी तो ये घनानुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, विलोमानुपात हो गया, लेकिन उसके बाद भी होता है। उसके बाद क्या होता है? अनुपात, ये सारे अनुपात हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, विलोमानुपात, वर्गानुपात, घनानुपात। लेकिन जानते हो कि एक होता है घन, लेकिन घनमूल भी होता है। वैसे वर्ग होता है तो वर्गमूल भी होता है, ठीक ना। घन होता है घनमूल, वर्ग होता है वर्गमूल। अभी वर्गानुपात हो गया तो वर्गमूलानुपात होगा, क्योंकि वर्गमूल होगा तो उसका अनुपात, और घन अनुपात है तो उसका घन मूलानुपात हो जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे देखते रहिएगा, इसी में बता दे रहे हैं। वर्गानुपात तो वर्गा का करेंगे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात मतलब जो पद दिए गए होंगे उसका वर्गमूल निकालिए। जितने भी पद होंगे, जितनी भी राशि होगी, जितने भी अंक होंगे, उसका वर्गमूल निकालिए और उसको अनुपात में लिख दीजिए, वर्गमूलानुपात हो गया। कैसे? वर्गमूलानुपात के लिए इस तरीके से लिखा जाएगा, कोई संख्या लिखी रहेगी तो ये लिखा रहेगा, बड़ी संख्या लिखते हैं, चलो 25 लिख लेते हैं, और कितना 36 लिख लेते हैं। अब इसका वर्गमूलानुपात तो जानते हो कि कैसे बनेगा, काट डालो, गुणनखंड कर डालो, 2 2 का जोड़ा बना लो, 5 का करे, ये 25 है तो इसका कितना बनेगा 5, और इसका बनेगा 36 का 6, ये हो गया इसका वर्गमूलानुपात। इसी तरीके से घनमूलानुपात बनेगा। घनमूलानुपात को कैसे दर्शाएंगे? घनमूलानुपात दिख रहा है यहाँ ना, दिख रहा है भैया? उमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ ये दिखे बस, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात इसमें भी वैसे होगा, बस अंतर क्या है कि इसमें जो पद दिए गए हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़े होंगे। बड़े होने का मतलब जैसे हो गया 81, सॉरी 81 नहीं, कितना बनना चाहिए, मान लेते हैं 27, कोई और पद ले लेते हैं 8, मान लेते 2 पद हमारे पास है, तो उसका वर्गमूलानुपात इस तरीके से लिखा, घनमूलानुपात इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब इसका घन निकालेंगे, संख्या को गुणनखंड के रूप में काट लीजिए, संख्या को गुणनखंड के रूप में काट लीजिए, और घनमूल निकालने के लिए 3 3 का अनुपात बना लीजिए। 3 3 का अनुपात जैसे कि 27 है, तो 27 का अनुपात 27 को निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से। और इसका 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका करेंगे तो 3 आएगा, इसका करेंगे तो 2 आएगा। इसका वर्ग घनमूलानुपात जो आएगा 3 और 2 आ गया। तो पद में क्या होता है, पद को ध्यान देना है। अगर संख्या लिखी गई है वर्गमूल के रूप में तो उसको वर्गमूल निकाल लीजिए, फिर उसका अनुपात। ठीक, अगर घनमूल में लिखा है तो उसका घनमूल निकाल लीजिए और फिर उसका अनुपात निकाल लीजिए। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है। जैसे अगर वर्गमूल में निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो संख्या को डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, मतलब गुणनखंड के रूप में काट तोड़ दीजिए और 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 2 का जोड़ा बना के गुणा कर लीजिए, जो पद आया वो आंसर। वैसे ही घनमूल के लिए उसमें 3 3 को वैसे ही खंडित करना जैसे पहले किए थे, लेकिन उसमें क्या है, आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है, बस इतना ही करना है, ये आ जाएगा। जब इतना ये दोनों हो जाएगा उसके बाद में और बनेगा क्या, इतना होने के बाद एक और आपका इसका दिया गया है, सिर्फ एक प्रकार और बचा है। जैसे कि हमारा क्या क्या हुआ है, अनुपात हुआ है, समानुपात हुआ है, वर्गानुपात हो गया है, विलोमानुपात हो गया,
वर्गमूलानुपात, घनानुमूलानुपात। उसके बाद इतना होने के बाद घनमूलानुपात हो गया, ठीक। ये घनानुपात है, घनमूलानुपात। इतना अनुपात होने के बाद आपका एक और बच रहा है सिर्फ, और एक वह जटिल अनुपात। तो जटिल अनुपात में क्या होता है, जब भी 2 पद या 3 पद दिए होते हैं तो उनका आपस में गुणा कर लिया जाता है, वही होता है। कैसे एक पद में, उसको भी बता दे रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद में। अच्छा, अरे जो बता देते हैं तो दूर खड़ा होकर लगाते हैं यहाँ पहले। जैसे अब दूर खींच लगा, लेकिन बदियम समझा लगा तो ऐसा ही है। अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद आपको एक और बचा है जो कि जटिल अनुपात है। जटिल अनुपात अगर आपका हो गया तो आपको समानुपात और अनुपात के प्रकार को नहीं जानना है, अब आपको सिर्फ लगाना है सवाल। तो उसमें ट्रिकी बेस सवाल होंगे और उनको हम बताएंगे पहले। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा प्रकार बचा है उसको लगा लेते हैं। एक प्रकार जो है वो है जटिल अनुपात। और जटिल अनुपात क्या होता है, जटिल अनुपात ये एक है और आखिरी है। इसमें क्या होता है, जब भी 2 पद को हम लेते हैं या 3 पद को लेते हैं, मतलब 3 पदों का अनुपात हो या 2 पदों का अनुपात, कहने का मतलब इस तरीके से हो सकता है, ये अनुपात बी भी हो सकता है और अगला हो सकता है, यम अनुपात एन भी हो सकता है। तो ये 2 राशियों का अनुपात दिया गया। 3 राशियों का अनुपात कैसे दिया जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी और एम अनुपात एन अनुपात ओ हो जाएगा। तो 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। जटिल अनुपात में क्या होता है, 2 राशियों का गुणनफल, 2 राशियों का गुणनफल आपस में कर लेंगे, वही हो जाएगा। जैसे कि इसका पहला पद, इसका पहला पद। अगर पूछा जाए कि इन दोनों का जटिल अनुपात निकालिए, तो ए का यम बी में यम में कर दीजिए गुणा और अनुपात लगा दीजिए बी का एन में कर दीजिए, बस ये हो जाएगा ए एम अनुपात बी एन। बस क्लियर है, ये हो गया 2 अनुपात का। 2 पद के लिए, 2 राशि के लिए इस तरीके से करेंगे। 3 राशि के लिए क्या होगा, जैसे ये 3 राशि, 3 नहीं, अभी 3 नहीं दिया गया है। 3 राशि का मतलब यह है कि एक पद इसमें और दे दिएगा, ए बी सी दिया गया, एम एन ओ दिया गया है। एक और पद ले लेते हैं कोई भी, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, ये 3 दे दिया है। 2 रस का हो गया, 3 रास का हो गया। इसमें क्या करेंगे, पहले पद का पहले पद के साथ ठीक गुणा कर लेंगे, दूसरे पद का दूसरे पद के साथ और तीसरे पद का तीसरे पद के साथ गुणा। कहने का मतलब ये होगा कि ए गुणे पी गुणे एम अनुपाते बी गुणे क्यू गुणे एन, और अगला होगा सी गुणे आर गुणे ओ। तो इसको पूरा करेंगे, सर यहाँ गुणा है, यहाँ अनुपात है, पूरा अगर लिखते हैं तो ए पी एम अनुपाते बी क्यू एन अनुपाते सी आर ओ, बस इतना ही है। 2 राशि के लिए इतना करेंगे, 3 राशि के लिए इतना करेंगे। अगर मान लीजिए इन्हीं दोनों का आपस में करना होता, सिर्फ इन्हीं दोनों का आपस में करना होता, तो क्या करते, ए का एम में, बी का एन में, सी का ओ में, बस इतना ही। ये आपके समानुपात और अनुपात के जितने भी प्रकार होते हैं उनके बारे में था। लेकिन अभी इसी में कुछ आते हैं ट्रिक। जैसे मान लीजिए ट्रिक में क्या होता है, कुछ सवाल दे दिए जाते हैं कि 3 अनुपात दे देगा या 2 अनुपात दे देगा और कहेगा इसका 3 अनुपात देगा, उसका द्वितीय अनुपात पूछेगा, 4 अनुपात देगा, उसका द्वितीय अनुपात पूछेगा। तो किस तरीके से, एक सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा दिया गया हो ए अनुपात बी दिया गया हो, यानी कि ए और बी का अनुपात या ए बी अनुपात इतना बराबर इतना दिया हो, बी सी का दिया हो, छोटा छोटा कर लेते हैं बी सी का, अच्छा और मान लेते हैं क्योंकि इतना मानेंगे वही चीज़ मानेंगे तो नहीं होगा, एम एन और बी सी का एम एन ओ पी या पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू ए बी बी सी सी डी हो गया। एम एन बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना अगर दिया गया हो। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया हो इस तरीके से कि एम एन का ए बी का अनुपात एम एन हो, बी सी का अनुपात पी क्यू हो और सी डी का अनुपात आर एस हो, और इसमें पूछ लिया आपको सिर्फ और सिर्फ इतना, ए बी अनुपात बी सी अनुपात सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी, सिर्फ इतना ही पूछेगा।
ए बी का अनुपात एम एन, बी सी का अनुपात पी क्यू, सी डी का अनुपात आर एस, तो ए बी सी का क्या होगा मान, सिर्फ इतना है। तो इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो एक तरीका लगाना है आपको, तरीका ये लगाना है जो हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। ए बी यहाँ लिख लीजिए और सी डी यहाँ लिख लीजिए, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे एम एन, कुछ गलत है तो यार का एयरटेल है ना हमें लगी, अब जियो बोडा है ना, चले ज़्यादा लिख दे कुछ, इस टाइप का सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी अनुपात के सारे प्रकार पूरे हो जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि अनुपात का जितना भी प्रकार था, जितना भी भाग था हम बता दिए, उसके बाद अगर सवाल आता है कुछ तो उसको कैसे हल करेंगे। जब भी सवाल आपको देगा तो बेसिकली जो नॉर्मल सवाल होगा वो इस टाइप का हो सकता है कि एक संख्या दे देगा ए बी जिसका अनुपात कुछ दे देगा एक्स वाई, ए बी का अनुपात एक्स वाई हो जाएगा और बी सी का जो अनुपात होगा वो कुछ और मान लेते हैं, क्या लेते हैं, एम एन हो जाएगा। तब इस तरीके से पूछेगा कि यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसे जैसे लिखा इसको ऐसे लिख लीजिए ए बी और यहाँ लिख लीजिए बी सी। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक तरीका मिल जाएगा, जान लीजिए ट्रिक मान लीजिए ऐसे है कि ए बी और फिर नीचे उसी के बी सी, तो कैसे लिखेंगे एक्स वाई और एम एन, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, फिर ये यहाँ गुणा हो जाएगा और ये यहाँ गुणा हो जाएगा। मतलब कहने का हुआ कि x इंटू एम अनुपाते m इंटू आई अनुपाते y n, बस इतना ही। अगर इस तरीके का सवाल कभी भी दे, कहीं भी दे कि मतलब दो पद का अनुपात दे दे, जैसे ए बी का इतना बी सी का इतना, तो तीनों का आपस में ए बी सी का क्या होगा, ये वाला ट्रिक लगेगा कि एक्स एम, मतलब कि इस तरीके से एक्स एम इंटू एम एक्स एम अनुपाते एम वाई अनुपाते वाई एन, इस तरीके से कोई भी पद हो कहीं का भी हो। सवाल इसी तरीके का अगर मान लेते हैं कि ए बी बराबर दिया गया हो 2:3, ठीक, और ए और बी का अनुपात 2:3 दिया गया हो और बी सी का जो अनुपात हो वो कुछ और ले लेते हैं, 10-11 ले लेते हैं, 12-13 ले लेते हैं, तब ए बी सी का जो अनुपात होगा का मान क्या होगा या अनुपात क्या होगा। तो यही ट्रिक लगाना है आपको, ए अनुपाते बी बटे कर लीजिए, उसी का एकदम जस्ट नीचे बी सी लिख लीजिएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, अनुपाते 3 लग जाएगा, इस तरीके से जस्ट नीचे लिखेंगे 11 और यहाँ लिख लेंगे 13। क्या है कि ये यहाँ गुणा होने वाला है, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, बस इतना ही। मतलब 2 गुणे 11 अनुपात लगा लीजिए, 11 गुणे 3 अनुपात लगा लीजिए, 3 गुणे 13, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33 और 13 तियाँ 39, ये हो जाएगा आपका अनुपात। इस तरीके का, इस तरीके के सवाल को सिर्फ एक ट्रिक से माध्यम से लगा सकते हैं, एक तरीके के माध्यम से लगा सकते हैं, बस सीधा यही इतना रख दीजिए, आपका सवाल कंप्लीट। अगला सवाल।